गुरु बिन कौन पार उतारे जी। भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और ऐसी ऐसी ज्ञान की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। कमेंट में ज़रूर लिखें। एक बार का जिक्र है कि एक साहूकार था जो अपने कारोबार में अन्य लोगों से बहुत भिन्न था। उसे एक पूरे गुरु की खोज थी जो उसे सत्य का ज्ञान दे सके। उन दिनों गुरु नानक देव का जन्म नानक देव का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल चुका था। उस साहूकार को उनसे मिलने की बहुत चाह थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वे ही उसे पार भेद पाने का तरीका बता सकते हैं। गुरु नानक देव जी की जगह जगह की यात्रा करते हुए संयोग से उस साहूकार के गांव में आ पहुँचे। उन्होंने कुछ दिनों तक उसी गांव में रहने का फैसला किया। सैकड़ों लोगों ने उनके सत्संग से लाभ उठाया और नामदान भी प्राप्त किया। इनमें वह साहूकार भी शामिल था। साहूकार के घर के पास उसका एक बहुत पुराना और गहरा मित्र रामदास रहता था। वह भी साहूकारी करता था। गुरु नानक देव के बारे में उसने बहुत सी बातें सुन रखी थी, इसलिए वह भी उसका सत्संग सुनने का इच्छुक था। एक दिन दोनों मित्र एक साथ उस महान संत के चरणों में बैठकर सत्संग सुनने के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में रामदास की नज़र एक वेश्या पर पड़ी और वह उसके रूप और हाव भाव पर मोहित होकर उसकी ओर खिंचता चला गया। उसके मित्र ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, भले आदमी, मुक्ति के आनंद को छोड़कर नरक की आग में मत कूदो। लेकिन उसका तर्क कुछ काम न आया। आखिर साहूकार अकेले ही सत्संग में चला गया। रोज ऐसा ही होता रहा। दोनों दोस्त घर से इकट्ठे निकलते। रामदास वेश्या के पास रुक जाता और साहूकार सत्संग में पहुंच जाता। रामदास गिरावट की ओर बढ़ता गया और उसके दोस्त की गुरु साहिब के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। साहूकार अपने मित्र को रोज सही रास्ते पर लाने का यत्न करता, पर रामदास ने दुराचार का रास्ता न त्यागा। ऐसे ही एक महीना बीत गया। एक दिन साहूकार ने रामदास से कहा, आज गुरु साहिब सत्संग को प्रसाद देने वाले हैं। एक बार फिर तो अपने कुकर्मों को छोड़कर मेरे साथ चलो। कोई कितना ही बड़ा पापी और गुनहगार क्यों न हो, उसके मन का रुख बदलने के लिए एक सत्संग ही काफ़ी होता है। दोस्तों के नाम पर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि आओ आज मेरे साथ चलो। सत्संग में जाकर ही तुम समझ सकोगे कि संतों की संगति से क्या लाभ होता है, उसमें कितना आनंद प्राप्त होता है। रामदास ने बात सुनी, अनसुनी कर दी। फिर अपने मित्र से बोला, तुम रोज सत्संग में जाते हो और पुण्य कमाते हो, मैं रोज पाप करता हूँ। देखें आज हमें अपने अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। ठीक दोपहर को तुम मेरे घर पर आना, दोनों बैठकर अपना अपना हाल बयान करेंगे। यह कहकर रामदास जल्दी से वेश्या के घर पहुंचा, पर वह घर पर नहीं थी।
निराश होकर वह वापस अपने घर आया और अपने मित्र का इंतजार करने लगा। उस दिन सत्संग में और उसके बाद हुई बातचीत में साहूकार इतना खो गया था कि उसे समय बीतने का पता ही नहीं चला। इसलिए उसे घर पहुंचने में उस दिन बहुत देर हो गई थी। मित्र का इंतजार करते करते समय बीतने के लिए रामदास ने अपनी छड़ी से जमीन को खुरेदना शुरू कर दिया। जमीन नरम थी, इसलिए मिट्टी निकलती गई। थोड़ी देर के बाद छड़ी एक मिट्टी के घड़े से टकराई, जिसके मुंह पर ढक्कन लगा हुआ था। रामदास ने ढक्कन हटाया तो देखा कि ऊपर ही एक सोने की मोहर पड़ी है। यह सोचकर कि पूरा घड़ा मोहरों से भरा हुआ होगा, उसने जल्दी से उसे जमीन से निकाल लिया। पर जब उसने देखा कि उसमें केवल एक ही मोहर है और बाकी सब कोयले के टुकड़े हैं, तो वह बहुत निराश हुआ। खुद को दिलासा देते हुए उसने कहा कि चलो, बिना मेहनत किए एक मोहर तो मिली। उसी समय उसका मित्र लंगड़ाता हुआ चला आया। वह दर्द से बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। तुम्हें क्या हुआ? रामदास ने पूछा। क्या बताऊं, अचानक एक लंबा सूल मेरे पैर में चुभ गया और मैं जख्मी हो गया। बदकिस्मत से सूल अंदर ही टूट गया, जिससे दर्द और भी बढ़ गया। इस पर रामदास हंसा और बोला, मेरे भाई, अब तुम खुद ही देख लो कि सत्संग में जाकर तुम्हें क्या मिला और पाप करने से मुझे क्या हासिल हुआ। तुम सूल की पीड़ से चिल्ला रहे हो और मुझे सोने की मोहर मुफ्त मिल गई है। क्या तुम अब भी सत्संग का गुणगान करते रहोगे? ये शब्द चाहे एक ऐसे व्यक्ति ने कहे थे जिससे संतों के सत्संग के आनंद का जरा भी अनुभव नहीं था। फिर भी साहूकार के मन में शंका पैदा हो गई और वह सोचने लगा, ऐसे क्यों है कि दुनिया में पाप फलता फूलता है और नेकी करने वाले हमेशा दुख और मुसीबतें ही झेलते हैं। रामदास हमेशा पाप करता रहा और मैं सच्चे दिल से तुम्हारी भक्ति करने की कोशिश करता रहा। फिर भी उसे मोहर मिली और मुझे मिला सूल का असहनीय दर्द। सतगुरु की संगत में जाने का कोई लाभ है भी या नहीं? क्या मुझे गुरु के सिखाए हुए मार्ग पर चलते रहना चाहिए? कहीं यह सब एक भ्रम, एक धोखा तो नहीं है? बहुत देर तक रामदास के साथ इस विषय पर बातचीत करने के बाद उसके मन में विचार आया कि क्यों न गुरु साहिब के पास जाकर उन्हीं से इस पहेली को सुलझाने की प्रार्थना की जाए। जब दोनों ने अपनी आप बीती सुनाई तो गुरु साहिब ने अंतर्ध्यान हो कर दोनों के पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और पहले रामदास से कहा कि पिछले जन्म में तुमने एक मोहर दान की थी, जिसके बदले में तुम्हें मोहर से भरा हुआ घड़ा मिलना था। लेकिन इस जन्म में तुम बुरे कर्म करने लगे। जैसे ही तुम कोई पाप करते थे, एक सोने की मोहर का कोयला बनता जाता था। आज तुम पापों से बच रहे हैं, इसलिए एक मोहर तुम्हें मिल गई है, नहीं तो इसका भी कोयला बन जाना था।
फिर साहेब साहूकार की ओर मुड़े और बोले, पिछले जन्म में तुम एक महान बादशाह थे, जिसके हुक्म से हजारों लोगों की मौत के घाट उतार दिए गए था। इन कुकर्मों का बदला तुम्हें जुल्म सहकर और फांसी के तख्ते पर लटका कर देना था। लेकिन तुम सत्संग में आने लगे और गुरु की शरण में आ गए, इसलिए तुम्हें कर्मों का बोझ हल्का होता गया। अनगिनत लोगों की हत्या का तुम्हें क्या फल भोगना पड़ता। तुम एक दर्दनाक मौत से बच गए और तुम्हारी सूली का सूल हो गया। गुरु साहिब के वचन सुनकर दोनों उनके चरणों पर गिर पड़े और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों का मन निर्मल होता गया और उनकी जिंदगी ही बदल गई। दोनों साथ सत्संग की सेवा और गुरु भक्ति में अपना समय बिताने लगे। पूरे सतगुरु के शरण में, और शरण की महिमा अपार है। इससे सूली का सूल बन जाता है।